सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह रेफरेंस में शरीक न हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बाइस मक्काह में हैं। नए तैनात चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने खिताब में कहा, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की कमी महसूस करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए किरदार अदा किया। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी, इख्तियारात की तकसीम के असूल पर अमल होगा। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। कागज़ के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिनको देखकर अंदाज़ा लगाना होता है। एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा दूसरी पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ, रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया हैं। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। मुझसे कहा गया कि दोस्त नाराज़ हैं क्योंकि आपने मालकरा हिल से मुतालिक फ़ैसला दिया। मैंने कहा, जानवरों का भी एक घर है, माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथी जजों को खिराज तहसीन पेश किया। माजी में चीफ जस्टिस आकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। आज भी इन्हीं वजूहात की बना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करने ना करने की वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस का बुनियादी फ़र्ज शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अदलिया का एहतराम कराने में नाकाम रहे। अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। अदलिया के दिफा की हिम्मत नहीं दिखाई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। अदलिया को कमज़ोर करने के लिए ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। जस्टिस याहिया अफरीदी को हम नहीं समझ सके, इनका लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। एक टॉक शो में दिखाया कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ये फैसला फलां जज ये फैसला देगा, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी का कहा गया कि इनका कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फैसला देंगे। साथ ये भी कहा गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो भी फैसला देंगे वो आईन और कानून के मुताबिक होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इशाइये से खिताब। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज़ में इशाइया। एक अहद तमाम चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज रिटायर होंगे। आखिरी देर मुकदमात की समात नहीं, चैम्बर वर्क करेंगे। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस सियासी मामलात में मुदाखलत न करें। फैसलाबाद धरना केस का तारीखी फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कानून में शफाफियत को यकीनी बनाया। मुल्क में इंतखाबात होने की यकीनी दहानी करवाई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जमहूरियत को फ़रोग़ दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अफगान का तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई के रुपकार जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर की थी। पीटीआई वकला रुपकार लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल रवाना। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से दुबई चले गए। अमेरिका, लंदन और यूरोप के ममालिक का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ के 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका रवानगी का शेड्यूल। 4 रोज़ कैंप के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। सदर नून लीग बैरून ममालिक दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ़। पंजाब हुकूमत के माशी विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। अडियाला जेल से रिहाई के बाद बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर में मौजूद। बुशरा बीबी से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत PTI रहनुमाओं की मुलाकातें। अली अमीन गंडापुर की जानिब से बुशरा बीबी के लिए खसूसी इशाइया का अहतमाम। बुशरा बीबी ने 9 माह जेल काटी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया। रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बुशरा बीबी अब महफूज मकाम पर हैं। बानी के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा, बुशरा बीबी रिहाई के बाद बाहर किसी मुल्क नहीं बल्कि पेशावर पहुंची हैं। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर दी। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी। 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 90,150 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तारीखी बेहतरी। सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई तो वो आईनी बेंच के पास ही जाएगी। आइन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे कानून बना सकते हैं। पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी भी आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान। कहा, 73 के आइन में भी जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास था। बाद में एक फैसले के जरिए अदलिया ने उसमें अपना हिस्सा बढ़ाया और फिर 19वीं तरमीम में इसका हुलिया बिगाड़ा गया। पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियारात पर समझौता किया। अगर PTI को मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती हैं तो भी उनकी पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी नहीं बढ़ सकती थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपॉथ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ की क़यादत, फौजी पस मंज़र, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को उजागर किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़, 5th जनरेशन वॉरफेयर पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ की जारहियत के जवाब की सलाहियत, समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर रोशनी डाली गई। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा हैं। और रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान की 187 रन्स पर 7 विकेटें गिर गईं। सऊद शकील 72 और नुमान अली 6 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद 26, मोहम्मद रिजवान 25 और सलमान अली आगा 1 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड की जानिब से रहमान अहमद ने 3 और शोएब बशीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को इंग्लिश टीम की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 80 रन दरकार। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 267 रन बनाए थे।